बली सभी जो हार ना सके कभी, जो लड़ रहे अविराम है, जो लड़ रहे अविराम है, और लड़ना ही काम है, और लड़ना ही काम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। ये धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। देवों की दैत्यों की सेनाएं तत्पर खड़ी, तीर और धनुष भाले लिए, तीर और धनुष भाले लिए, तलवारें खूब बड़ी, तलवारें खूब बड़ी। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। ये धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। आँखों में खून हर योद्धा के, दिल में जुनून लिए, अब ये सहन होता नहीं, अब ये सहन होता नहीं। सब्र का घूंट पिए, सब्र का घूंट पिए। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। ये धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। ये धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है।
बलियों में बलि सभी, जो हार ना सके कभी, जो लड़ रहे अविराम है, जो लड़ रहे अविराम है, और लड़ना ही काम है, और लड़ना ही काम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। ये धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। देवों की, दैत्यों की सेनाएं तत्पर खड़ी, तीर और धनुष भाले लिए, तीर और धनुष भाले लिए, तलवारें खूब बड़ी, तलवारें खूब बड़ी। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। ये धर्म युद्ध है। अरे ओ तपस्वी, अपने अपराध की हमसे क्षमा मांग और इस स्थान को छोड़कर यहां से भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। ओ दुष्ट राक्षस, हम तुझ जैसे राक्षसों को मारने के लिए यहाँ आए हैं। तुम जैसे बालकों की इतनी हिम्मत! सावधान! मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा करो। अरे तपस्वियों, तुम रानियों की गोद में पले हो, रण विद्या नहीं जानते हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बचपन बुद्धि का परित्याग करके हमसे क्षमा मांगो। तुम जानते नहीं रावण कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं और तुम हमारी प्रजा हो। तुमने इस भूमंडल पर भारी उत्पात मचा रखा है। यही कारण है कि हम तुम्हें दंड देने के लिए तुम्हारे सम्मुख आए हैं। बातों में समय नाक नष्ट कर रावण, और मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा कर।
अंधकार के सत्य के। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करे तो ठीक नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप तो शिरोमणि हैं, मैं आपका सेवक हूँ। भाई मुझे शीघ्र आज्ञा दें, अब इस दुष्ट को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, उस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, छड़बड़ को इसमें सुला दूंगा। लक्ष्मण, सावधान होकर रहना, ये मायावी है। हे भ्राताश्री, ये आस्तीन का सांप आज अपनी भुजाओं के बल में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है इसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं फुनकारों से। स्वामी, सेवक का तो धर्म यही, नितक होना सेना में। स्वामी पर संकट आए तो नौछावर होना सेना पे। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुए पर बाण अब चढ़ रहा। और दुष्ट राक्षस, अब समझ जा, लक्ष्मण का क्रोध अब बढ़ रहा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर एक ही साक्षी है, मैं रण में उसे संहारूंगा जो प्रभु का बैरी है। अरे ओ तपस्वी, तू देख रहा है तेरा छोटा अनुज किस तरह से मौखिक बाण चला रहा है। इसे ये नहीं पता कि रण क्षेत्र में विजय शस्त्रों के द्वारा होती है, मौखिक शब्दों से नहीं। भैया, आप मुझे आज्ञा दो और मेरी सुन लो। जब तक ये रावण अधर्म के मार्ग पर है, मैं इसका नाश कर दूंगा। यदि ये धर्म के मार्ग पर होता तो मैं जैसा लक्ष्मण भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ ये, दलबल सारा अधर्म का है। इसलिए सत्य के अंधकार के सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के
सत्य के हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। ये धर्मयुद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। बलियों में बलि सभी जो हार ना सके कभी, जो लड़े रहे अविराम है, जो लड़े रहे अविराम है। और लड़ना ही काम है, और लड़ना ही काम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के प्रकाश को, अंधकार के विनाश को, दुष्ट राक्षस के प्रकाश को। हो रहा संग्राम है, हो रहा संग्राम है। अंधकार के विनाश को, सत्य के दुष्ट राक्षस प्रकाश को। हो रहा संग्राम है, हो उसका रहा कारण बन जाता है। ये मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेला जाता है। मैं हूं आज तेरे सामने। आज तू मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा कर। ओ राजा के लड़के, मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें लाल निकाल रहा। मैं त्रिलोकी नाथ रावण हूं। अपने बल से विश्व को जीता है। मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा कर। जय श्री राम। ओ दुष्ट राक्षस, तू ब्राह्मण होने का प्रपंच कर रहा है, अपने आप को क्षत्रिय कह रहा है। हम तो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। और क्षत्रियों का कहना हमारे वस्त्र हैं। आज तेरा अंत निश्चित है। ओ बालक, तुझे क्या हुआ है जो बात काटता जाता है? क्या छोटा मोटा राक्षस समझा है जो मुझे डांटता जाता है? मुझे कोई साधारण राक्षस ना समझ। मैं इस भूमि पर विशाल मायावी रावण हूं। तू मेरे इन शस्त्रों को निहार ले जो तेरा रक्त भी चाटने वाले हैं। सत्य के अंधकार के बस इसी धनुष पर तेरा सर द्वार खड़ा। हल्दी की एक गांठ पर भी पर सत्य का बाजार खड़ा। अब बीत चुकी तेरी बहार। ये शस्त्र आपका गुट्ठल है। इस धनुष में नहीं वो प्रबलता जो तेरी वाणी में बल है। क्यों बार बार ये धनुष दिखाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलहरी हाथ से फूको तो विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हो जाए तो सबको खा जाए। और कोई छुई मुई के पेड़ नहीं
जो हाथ लगे तो मुरझा जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। बलियों में बलि सभी, जो हार ना सके कभी, जो लड़े रहे अविराम है, जो लड़ रहे अविराम है, और लड़ना ही काम है, और लड़ना ही काम है। अंधकार के सत्य के, अंधकार के सत्य के, कहाँ है वो धूर्त वानर? हो रहा संग्राम है। जिसने हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया था। सत्य के हो रहा अरे ओ दुष्ट राक्षस, हो रहा संग्राम है। क्यों तू अपने काल को पुकार रहा है? अधर्म के विरुद्ध है। क्या तुझे पूर्व की सृष्टि का प्रहार याद नहीं है? आज मैं तेरे प्राण ही निकाल देता हूं। आज खाली तोड़कर जाता है जान। आज तेरा वध करता हूं। देवों की तू मेरे बाणों से अपने प्राण संभाल। सेनाएं तत्पर खड़ी, यदि तुझसे कुछ बन पड़े, भाले लिए तीर और अपने पुरखों को भी बुलवा ले तू। तलवारें कूद, अरे खड़ा खड़ा मुंह तकता है, तलवारें कूद कुछ भाले और चढ़ा ले तू। के तेरा मेरा रण ही क्या है? शत्रुओं की तू मौत कहलाता है। सत्य के मैं प्रभु राम का दास कहलाता हूँ। अरे ओ दुष्ट रावण, अंधकार आज तेरा अंत निश्चित है। अरे ओ वानर, हो रहा संग्राम है। सर्वप्रथम तेरा ही अंत करता हूं। संग्राम है। धर्म युद्ध है। अधर्म के विरुद्ध है। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी ऊंट पटाख बातें सुनकर। उन अदम सर्वस्वी बच्चों ने किस भांति बहाना चुन चुन कर आंखों में कूद, ना जाने तो किस धुन में है। दिल में जुनून लिए, स्वामी को अपने समझा ले। अब ये सहन बस होता नहीं। बस अब वानर, ये सहन होता नहीं। वाले कपटी से सब्र का घूंट क्या डर जाएंगे लंका वाले? तूने जो अदम कहा उनको, कल उनकी महिमा घटती है। कितनी भी सैकड़ों धूल हो मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे भरमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बोल रहा है। अरे मेरा मेरा जो करता है कुछ भी काम ना आएगा। मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र जी का दास बन तो देख तेरी इतनी बुद्धि निकलेगी।
अन्यथा मरेगा जब रावण। मक्खियां लाश पर बिखरेगी। अरे वानर, मेरे खड़क के प्रहार से अपने प्राणों की रक्षा कर। ओ कायर कुबुद्धि कुलद्रोही, तूने ही इस वंश का नाश कराया है। सर्वप्रथम मैं तेरा ही अंत कर देता हूं। रावण, मैंने तुम्हें पूर्व भी चेताया था कि तुम माता जानकी का हरण करके लाए हो। वो साक्षात जगदम्बा है, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अधर्म के मार्ग पे चलते हुए अपने समस्त कुल का नाश करा दिया, और आज तेरा भी अंत होगा रावण। ओ विभीषण, कुलद्रोही, तेरा ही अंत करता हूं। क्या तुझ में रण कौशल नहीं है जो इस वानर को मेरे सम्मुख भेज रहा है? यदि तुझ में वीरता है तो मुझसे युद्ध कर। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं रावण, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है यदि कोई तो हम म्यान में नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण में खौलने लगता है। उस समय काल भी हो सम्मुख तो सिर रगना पड़ता है
ओ दुष्ट राक्षस, तेरे पाप का घड़ा अब भर आया है। आज तेरा अंत होना निश्चित है दुष्ट। कहता हूं खाकर कसम, मेरे धनुष की, बाण की, वीरता की आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के नाम की, जानकी ही कारण बनेगी दुष्ट तेरी जान की। जो बचाने के लिए सकल ब्रह्मांड चलकर आएगा, राम के हाथों से तू फिर भी ना बचने पाएगा। अरे ओ राम, देख, आज तेरा त्रिलोकी नाथ से सामना है। अंधकार के सत्य के चला ले राम, अंधकार आज के तेरे पास जितने भी शस्त्र हैं तू उनका उपयोग कर ले और इस धन का अधिपति रावण पर विजय प्राप्त करना असंभव है। ये धर्म युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। मित्र विभीषण, मित्र विभीषण, इसका क्या कारण है? मैं जब जब रावण पर बाण छोड़ता हूं, उसका शीश तो कटता है, किंतु ये मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं होता? बताइए विभीषण जी। हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है। आप इसकी नाभि पे तीर चलाकर उसके अमृत कुंड को सोख दीजिए, तभी इसकी मृत्यु संभव है। ओ कुलद्रोही विभीषण, ये सत्य है कि घर का भेदी लंका ढाए दुष्ट रावण,
लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, रावण अपने समय का एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान अंतिम सांसें गिन रहा है। इनके पास जाकर कुछ शिक्षा प्राप्त करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। जाओ लक्ष्मण। हे रावण, मैं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण तुम्हारे पास शिक्षा प्राप्त करने आया हूं। ऐसा करने के लिए मुझे भैया ने कहा है। भ्राताश्री। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे शिक्षा ग्रहण करने का यह तरीका ठीक नहीं है। लक्ष्मण, रावण सा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं, ये सभी वेदों का ज्ञाता है, ये उपनिषदों का भी ज्ञाता है। लक्ष्मण, एक अच्छे शिष्य की तरह उनके चरणों की तरफ खड़े होकर प्रणाम करो, फिर उनसे शिक्षा धारण करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। हे दशानंद, हे महाज्ञानी, हे लंकापति रावण, मैं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि संभव हो तो ज्ञान, शिक्षा व नीति का हमें बोध कराएं। लक्ष्मण, मेरी बातों को एक अच्छे शिष्य बनकर सदैव अपने हृदय में धारण किए रहना। हे लक्ष्मण, शुभ कार्यों को जितना जल्दी हो सके उसे कर लेना चाहिए। लक्ष्मण, उन्हें टालना नहीं चाहिए। मैं कुछ काम करना चाहता था, पर आज और कल पर टालते टालते यह समय आ गया और वो काम पूरा ना हो सका। और वो काम है मैं सोने में खुशबू डालना चाहता था। मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, परंतु कल पर टालता रहा। मैं लंका के पास 100 योजन तक पानी मीठा बनाना चाहता था। लक्ष्मण, मेरा वैभव अपार था। मैं ये सारे काम कर सकता था, पर इन्हें छोटा समझ टालता रहा। यही कारण है कि यह इच्छाएं मन में रखे हुए मैं इस संसार से जा रहा हूं। किसी भी काम की उपेक्षा करना, आज की बजाय कल पर टालना,
सबसे बड़ी भूल है। मैंने घनघोर तपस्या की, ब्रह्मा और शिव को प्रसन्न किया, उनसे महान शक्तियां प्राप्त की। उन शक्तियों को महादेव की कृपा ने मुझे दिया। मैंने उन्हें हमेशा अपने बल पर जीता हुआ माना, हमेशा गर्व किया कि ये मैंने किसी की कृपा से नहीं बल्कि अपने प्रताप से हासिल किया है। जिन देवताओं के कृपा स्वरूप मैंने कुछ प्राप्त किया, उन्हें धन्यवाद देने की जगह परेशान किया, उन्हें सताया है मैंने। यही समझा कि त्रिदेव मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हमेशा यही समझा कि त्रिदेव मेरे बल, वैभव, ऐश्वर्य और ताकत से भयभीत है। मैं ये मानकर चलता था कि मैं अजय हूं। मैं जिसे अपना गौरव, गर्व, बल और अधिकार समझ रहा था, वो वास्तव में मेरा अहंकार ही था, घमंड ही था। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आज तुम अपने भ्राता के युद्ध में उसके सहयोगी बने, जिसके बल पर तुम्हारे भाई को सफलता मिली और मेरे भाई विभीषण को सही सलाह देने के बदले उसे देश निकाला दे दिया। आज वह तुम लोगों के साथ मेरे अंत में तुम लोगों का सहायक बना। मैंने अपने भाई के साथ साथ तुम्हारे पास वो राज भी स्वयं भेज दिया, जिसके कारण आज मैं मृत्यु शैया पर पड़ा। भाई, मेरे भाई, मुझे क्षमा कर देना मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, एक तुम ही तो थे लंका में, जो कभी धर्म के विरुद्ध नहीं हुए। तुमने धर्म, सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े होकर अपने भाई का विरोध सत्य के लिए किया। आज मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई वैर नहीं है। मेरे बाद इस राक्षस वंश और बचे हुए परिवार को तुम्हें ही देखना है मेरे भाई।
हे श्री राम, हे प्रभु, आपको पहचानने में मुझे देर हुई। मैं अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। हे नारायण, हे राम, मेरे राम, राम 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 राम। जय श्री राम। इस प्रकार आज धर्म की जीत हुई। प्रभु श्री राम ने रावण का अंत नहीं किया, बल्कि अधर्म का अंत किया। ये आने वाले युगों युगों तक भविष्य में कथा याद की जाएगी कि जिसने भी अधर्म का साथ दिया उसका अंत हुआ। हमें भविष्य में प्रभु श्री राम के मार्ग हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के डीएम आकृति जी हमारे बीच में है। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके क्षेत्र के अंदर आए हैं, आप उनका भी स्वागत कर दें। अभी आपने कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन देखा। अब रावण का दहन, रावण के पुतले का दहन का आप अवलोकन करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान